आप लोग इतने ज़्यादा सवाल भेजते हैं कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके तमाम सवालों का न सही लेकिन कुछ सवालों का जवाब दे दूं। तो सवाल ये मालूम किया गया है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी पढ़ना कैसा है। हम जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद हम सलाम फेरने के बाद सर पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। तो आयतुल कुर्सी पढ़ना कैसा है, शरीयत में जायज़ है या नाजायज़ है, ये मालूम किया गया है। तो इसके अंदर आप ये बात याद रखिए कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना सुन्नत है, मसनून है। जो मैं बतला रहा हूँ बहुत गौर से और ध्यान से सुनिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना मसनून है, सुन्नत है, और हदीसों में इसके बड़े फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। चुनाचे एक हदीस में है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े वो अगली नमाज तक अल्लाह ताला के ज़िम्मे में होता है, यानी अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में होता है। इसी तरह एक हदीस में है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसके जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज़ मानिअ नहीं है। मतलब ये है, दोनों हदीसों का मतलब ये है, पहली हदीस में ये बतलाया गया है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो वो अगली नमाज तक अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में रहेगा। और दूसरी हदीस में ये बतलाया गया कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत ही मानिअ है, यानी उसका इंतकाल होते ही सीधा वो जन्नत में चला जाएगा। इंतकाल होते ही जन्नत उसका ठिकाना है। मगर एक बात याद रखिए कि सर पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी पढ़ना मसनून नहीं है, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना ये मसनून है, लेकिन सर पर हाथ रखकर पढ़ना ये मसनून नहीं है। लेकिन हाँ, ये जायज़ है, सर पर हाथ रखकर पढ़ना जायज़ है, लेकिन सुन्नत नहीं है। आप सर पर हाथ रखकर फ़र्ज़ नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको सुन्नत न समझें। ये सुन्नत नहीं है, लेकिन जायज़ ज़रूर है। आप इसको पढ़ सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है।